नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वाईफाई कड़ी पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई कड़ी पॉइंट पर आज हम लोग केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट एपिसोड में आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर डिस्कशन करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वर्ड का मतलब ये होता है कि आपका कंपाउंड दो होगा, कंपाउंड दो या दो से अधिक, दैट इज टू और मोर कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से, but space arrangement of atom or group are different with respect to double bond, with respect to double bond, that is carbon carbon double bond, carbon nitrogen double bond या कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ अगर आपको हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, अगर इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है कि ग्रुप में क्या हो रहा है, स्पेस अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ऐसे कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कंसीडर करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंसीडर करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड कार्बन 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 नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और साइक्लिक सिंगल बॉन्ड जो होगा साइक्लिक में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से क्या हो रहा है, अगर स्पेस अरेंजमेंट ग्रुप और एटम का क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डेवलप होगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो वर्ड आपके सामने आएंगे, जिस वर्ड का नाम होगा सिज और एक वर्ड का नाम होगा ट्रांस। सिज और ट्रांस, सिज का मतलब होता है कि सेम ग्रुप सेम साइड क्या हो, सेम साइड हो, और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड। क्या अपोजिट साइड हो? अपोजिट साइड क्या हो, सेम ग्रुप हो। अगर सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो उसे हम बोलेंगे सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अगर अपोजिट होगा तो उसे ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंसीडर करेंगे। बट ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी एक कंपाउंड में अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और वह सिज फॉर्म में है और उसी का क्या है, ट्रांस फॉर्म में है, तो मैं आपको जनरली बताना चाहूंगा कि जो ट्रांस होगा वह सिज से मोर स्टेबल होगा। ट्रांस जो होगा वह इससे मोर स्टेबल होगा। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी बात करते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हमारा वही क्वेश्चन है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका है सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, ये आपका H है, ये डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OH, ये आपका H, एक कंपाउंड ये है और इसी का आपका नेक्स्ट कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पे क्या है आपका H। इस कंपाउंड को अगर देखें तो इस कंपाउंड को जनरली बोला जाता है मैलेइक एसिड। क्या बोला जाता है? मैलेइक एसिड। ये मैलेइक एसिड है और ये आपका है फ्यूमेरिक एसिड। क्या है? फ्यूमेरिक एसिड है, ये आपके एसिड है। बट देखो फार्मूला अगर देखा जाए तो सेम है, लेकिन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप है उनका ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है। तो यहां पर देखिए ये ओरिएंटेशन क्या है, सेम साइड है, जिसके कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक दूसरे क्या है, सिज में है, और ये एक दूसरे क्या है, ट्रांस में है। तो बताइए ट्रांस में है कि नहीं? ट्रांस में क्या है, सिज में। पॉइंट नंबर सेकेंड, ये फार्मूला सेम है, लेकिन सिज ट्रांस से फायदा क्या हुआ? फायदा ये होता है कि जो आपका सिज होता है और ट्रांस होता है, अगर स्टेबिलिटी में देखा जाए तो जनरली आपका जो ट्रांस होगा वह सिज से क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। दैट इज फ्यूमेरिक एसिड मोर स्टेबल देन सिज। उसका रीजन जो होता है, उसका पहला रीजन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा ग्रुप है और ये ग्रुप में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, जिसके कारण ट्रांस में, और इसमें स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, ये दूर दूर है, इसमें क्या है, कम है, रिपल्सन कम है। दिस इज छोटा ग्रुप है, आप खुद देख पा रहे हैं छोटा ग्रुप है, तो रिपल्सन कम है, इससे कारण क्या होता है, फ्यूमेरिक मोर स्टेबल देन मैलेइक एसिड होता है। नाउ सेकंड कंडीशन ये होती है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें मोर पोलैरिटी पर क्या फर्क पड़ता है, तो पोलैरिटी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम इसका डाइपोल मोमेंट देखें, इसका डाइपोल मोमेंट देखें तो ये जो आपका होता है
फ्यूमेरिक एसिड जो होता है उसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है COOH का, ये COOH आपका जो है ये डायरेक्शन जो होता है एक दूसरे क्या होता है, अपोजिट होता है। इस कारण अगर इसको हम देखें, इसका डाइपोल मोमेंट जो म्यू होगा, म्यू इसका जो होता है वो 0 होता है, इसका रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है वह किस में आ जाता है, नॉन पोलर में आएगा। और नॉन पोलर होने के कारण ये वाटर में इसकी सॉल्बिलिटी भी लेस हो जाएगी कंपेयर टू सिस। लेकिन सिस का अगर हम डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो इसका रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट जो होता है म्यू नॉट इक्वल टू 0, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, दैट इज किसमें होगा, पोलर होगा। और ये क्या होगा, वाटर में मोर सॉल्युबल भी होगा। तो और आप ये खुद समझ सकते हैं, जिसका वाटर साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा वो कौन होगा, जो पोलर ज्यादा होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा। तो बताओ, फ्यूमेरिक का बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, मैलेइक का ज्यादा होता है। बट स्टेबिलिटी में अगर देखा जाए तो ट्रांस मोर स्टेबल देन सिस, फ्यूमेरिक मोर स्टेबल देन क्या होता है, मैलेइक होता है। लेकिन डाइपोल मोमेंट्स देखा जाए, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो देखो ये प्रॉपर्टी में चेंजेस हो रहा है कि नहीं, फार्मूला तो सेम है लेकिन चेंजेस हो रहा है कि नहीं। हम कुछ और आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। अगर आपने सुना होगा 2 ब्यूटेन, अगर 2 ब्यूटेन का आपने सुना होगा तो बताओ ये स्ट्रक्चर होगा, ये क्या होगा, CH3, ये आपका H होगा, यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, H होगा। ये 2 ब्यूटेन्स हैं। ये 2 ब्यूटेन्स, इस 2 ब्यूटेन्स में हम डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन करेंगे। एक को पकड़ो, एक को घुमाओ, एक पकड़ा जाएगा, घुमाया जाएगा, मतलब ये ग्रुप घूमेगा। और ये CH3 कहाँ आ गया, नीचे, ये CH3 हो गया, ये आपका H हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, H है। तो बोलो ये CH3 H क्या है, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, और ये दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट मतलब ये क्या होगा, ये ट्रांस में होगा, और ये क्या होगा, सिज में होगा। लेकिन बट अगर प्रश्न किया जाए तो इससे क्या बनेंगे, सिज 2 ब्यूटेन, इसको पढ़ेंगे, और इसको पढ़ेंगे ट्रांस 2 ब्यूटेन, ट्रांस 2 ब्यूटेन। स्टेबिलिटी में अगर देखा जाए जनरली क्या होता है, ट्रांस मोर स्टेबल देन सिज होता है। हम कुछ साइक्लिक कंपाउंड पर चलते हैं, कुछ साइक्लिक कंपाउंड देखते हैं। ये हमारा कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। इस साइक्लिक कंपाउंड में देखा जाए, ये ट्राइगोनल प्लेन है, एक प्लेन पर है। ये CH3 ग्रुप क्या है, एबव द प्लेन है। अगर इसको फिर से प्रोजेक्शन देखा जाए, ये भी क्या है, एबव द प्लेन है। तो बताओ इस समय क्या है ग्रुप, ये क्या है, ये जो आपका रिंग है, अब रिंग के रिस्पेक्ट में रोटेशन, अब घुमाओ इसको, एक को पकड़ो, एक को घुमाओ, तो ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। जब नीचे आएगा, रोटेशन जब होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा H, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। तो बताओ क्या हुआ, ये क्या है, एबव द प्लेन पर है, ट्राइगोनल प्लेन का, ये बिलो द है। तो बताओ ये किसमें, सेम साइड में है, तो ये क्या होगा, सिज होगा, ये क्या होगा आपका, ट्रांस होगा। क्या होगा, ट्रांस होगा। अगर हम इसको देख पा रहे सिज है, ट्रांस है, तो बताओ क्या है, इसका नाम है डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन, सिज में है, और ये भी डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन लेकिन क्या है, सिज में है। तो ये सिज और ट्रांस का बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर मान लो कि उस कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड कार्बन है, जो डबल बॉन्ड कार्बन है, उस कार्बन से, डबल बॉन्ड कार्बन से डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड, क्या हो, डिफरेंट ग्रुप। जैसे मान लो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, मिथाइल, ऐसा कुछ हो, तब क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे आप डिसाइड करेंगे। इसमें सब डिफरेंट दिख रहे हैं, तो सेम साइड सेम ग्रुप, अपोजिट साइड सेम ग्रुप, ऐसा कोई फैक्टर आपके दिमाग में है नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में हम एक रूल को लागू करेंगे, वह रूल नाम से जाना जाता है CIP रूल। कौन सा रूल, CIP रूल। हम लोग चलेंगे CIP रूल की तरफ, और CIP रूल के अकॉर्डिंग हम एक नए सिस्टम को लेकर आएंगे जिसका नाम होता है E and Z सिस्टम। E and Z सिस्टम, E and Z सिस्टम क्या होता है, तो इसको हम देखेंगे। पहले CIP होता क्या है, CIP साइंटिस्टों का नाम है। अगर ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, ये C का मतलब होता है कॉन, ये I का मतलब होता है इंगोल्ड, P का मतलब प्रीलॉग, ये साइंटिस्ट का नाम है और उनका रूल।
इनके रूल को हम देखेंगे। अब दूसरा होता है किसको ई पढ़ेंगे, किसको जेड पढ़ेंगे। इनके रूल पे पहले ई का मीन्स क्या होता है। ई का मीन्स होता है इंडिजन, इंडिजन इसका लैटिन वर्ड नाम होता है, इसका नाम होता है जुस्मान, जुस्मान इसका नाम होता है जुसेमान, इसको जुस्मान कहते हैं। इसका इंटीजन का मतलब होता है अपोजिट, क्या होता है अपोजिट, और इसका मतलब होता है टुगेदर, क्या होता है टुगेदर। अब इससे भी सरल मैं आपको बताना चाहता हूं, ई का मतलब होता है एंटी, ई का मतलब एंटी, जिसको सिंपल वर्ड में मैं कह रहा हूं ट्रांस, और इसको मैं बोल रहा हूं टुगेदर मतलब सेम साइड, इसको मैं बोल रहा हूं सिस। तो ध्यान दें, जेड को सिमिलरली हम जनरली वर्ड में सिस वाली लॉजिक लाएंगे और ई के लिए ट्रांस वाली लॉजिक लेंगे। अब ये होता क्या है, ऐसे पहले सीआईपी रूल को समझते हैं। तो सीआईपी रूल क्या कहता है, इस सीआईपी रूल में हम पीरियाडिक ग्रुप को कहां से देंगे, एटॉमिक नंबर के नंबरिंग से, एटॉमिक नंबर की नंबरिंग समझेंगे। एटॉमिक नंबर जिस साइड मोर होगा, हम उस डबल बॉन्ड कार्बन जिसमें एटॉमिक नंबर मोर होगा उसको पीरियाडिक फर्स्ट देंगे, और जिसका कम होगा उसको पीरियाडिक सेकंड देंगे। तो इस डबल बॉन्ड कार्बन में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से बड़ा है कि नहीं। तो अगर बताओ इसकी पीरियाडिक क्या दें, तो इसकी जो पीरियाडिक होगी तो कितनी होगी बताओ। इसे 1 दिया जाएगा, ये 1 पर जाएगा, और ये किस पर जाएगा 2 पर जाएगा। तो यहां पर ये 1 हो गया 2। इस एल्केन कार्बन के साथ क्या है क्लोरीन और कार्बन। तो क्लोरीन और कार्बन अगर देखा जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक कार्बन से बड़ा होता है, तो यहां पे इसको की पीरियड देंगे फर्स्ट, इसको क्या देंगे सेकंड। तो बताओ 1 1 सेम साइड, 2 2 सेम साइड, और जब सेम साइड होंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा जेड सिस्टम। क्या हो जाएगा, जेड सिस्टम हो जाएगा। हाउ नेक्स्ट देखते हैं। अगर यही हमारा ये कंपाउंड है, यहां पे देखें, यहां पे आपका है ब्रोमीन, यहां पर है क्लोरीन, यहां पर है आयोडीन, यहां पर है फ्लोरीन। क्या करेंगे आप, ये डबल बॉन्ड कार्बन आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा 53, इसका 9, इसका हो जाएगा 1, इसको पोजीशन 1 देंगे, इसका क्या देंगे 2। बताओ ब्रोमीन क्लोरीन में किसका एटॉमिक ज्यादा होता है, ये भी 1, ये भी कितना होगा 2। तो बताओ 2 2 सेम साइड, 1 1 सेम साइड, फिर भी क्या होगा, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा जेड सिस्टम। क्या हो जाएगा, जेड सिस्टम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर आपका है NH2, यहां पर है OH, यहां पर है CH3, यहां पर है आपका हाइड्रोजन। चेक करते हैं, तो एटॉमिक नंबर में इस कार्बन की एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन ज्यादा होती है, इसकी पीरियडिक फर्स्ट, इसकी क्या होगी सेकंड। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या होती है 8, नाइट्रोजन क्या होती है 7, तो इसको हम पीरियडिक ऑक्सीजन फर्स्ट देंगे, नाइट्रोजन क्या कर देंगे 2 करेंगे। तो 1 2, दिस इज द 2 2 1 1, अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब एंटी, दिस इज द ई सिस्टम। क्या होगा, ई सिस्टम। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे लिखा गया CH3, यहां पे क्या है C2H5, यहां पर आपका है फ्लोरीन, यहां पे क्या है हाइड्रोजन। अब कंडीशन क्या होगी, अगर कंडीशन देखें तो इस कार्बन के साथ फ्लोरीन है, नंबर क्या होगा 1 होगा, हाइड्रोजन क्या है 1 होगा, 2 होगा, सॉरी 2 होगा, यहां पर 1 2 हो गया। यहां पे क्या है CH3, मतलब कार्बन के जुड़ने के बाद क्या जुड़े हैं हाइड्रोजन, क्या जुड़े हैं हाइड्रोजन। लेकिन इसमें क्या है C2H5, C2H5 पर देखा जाए कार्बन के साथ कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन साथ ये कितने के हैं 3 हाइड्रोजन साथ। तो ये बताओ पीरियडिक क्या होगी, इसके साथ एक कार्बन साथ क्या है 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, इसके साथ केवल 3 हाइड्रोजन हैं। तो हम सेकेंड एटम को भी चेक करेंगे, अगर 2 एटम सेम हैं, अगर फर्स्ट एटम सेम पीरियडिक में है तो हम सेकेंड पोजीशन पर जाएंगे, जो मोर पीरियडिक होगा उसको फर्स्ट बोलेंगे। तो तब मोर पीरियडिक कौन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या है कार्बन है, लेकिन इसमें सब क्या है हाइड्रोजन है, तो मोर पीरियडिक कौन माना जाएगा, ये फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा सेकेंड। तो ऐसी सिचुएशन क्या है 2 2 अपोजिट, 2 2 अपोजिट, 1 1 अपोजिट, ये सिस्टम किस में जाएगा, ई सिस्टम में जाएगा। किस में जाएगा, ई सिस्टम में जाएगा। नाउ नेक्स्ट NH2 CH2 NH2, यहां पे आपका क्या है OH है, और यहां पर आपके है फ्लोरीन। हम इसको अगर देखें तो क्या होगा, फर्स्ट एल्किन कार्बन का ऑक्सीजन 8,
ये कितना होता है बताओ 9, तो 9 वाला पहले प्रायोरिटी में आ जाएगा, ये किस में जाएगा 2 पर जाएगा। नाउ सेकंड क्या है CH2, ये नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है मोस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट, दिस इज द सेकंड। तो बताओ इसमें क्या होगा, तो ये क्या होगा 2 2 NT 1 1 NT, दिस इज द इस सिस्टम, क्या हो जाएगा इस सिस्टम। तो ये क्लियर आपको करना है कि ये आपके क्या हो गए एड सिस्टम और जेड सिस्टम कब होंगे, जब क्या होगा कि डबल बॉन्ड कार्बन्स, ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, मतलब दोनों एल्किल कार्बन, मतलब एल्किन कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, तो हम किस सिस्टम को अप्लाई करेंगे ई एंड जे सिस्टम, मतलब इसके पास भी 2 डिफरेंट ग्रुप हो, इसके पास भी 2 डिफरेंट ग्रुप, कुल मिलाकर 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, तो वहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे ई एंड जे सिस्टम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे ई और जे सिस्टम। जैसे मान लो एक आपके सामने और क्वेश्चन, ये आपका है, ये आपका C हो गया, यहाँ पे क्या है NH2 है, और यहाँ पर आपका है NHCS3 है, और यहाँ पे आप क्या है OH है, और यहाँ पे क्या है CH3 है। तो बताओ क्या होगा, फिर वही प्रश्न हो गया, ये प्रायोरिटी में दोनों इक्वल है, NaN है, दोनों इक्वल हैं, तो बताओ ये तो NaN है, दोनों इक्वल, सेकंड पीरियड कार्बन, इसमें क्या हाइड्रोजन होगा, ये प्रायोरिटी में फर्स्ट होगा, ये क्या होगा सेकंड होगा, ये ऑक्सीजन कार्बन, ये क्या होगा फर्स्ट होगा, ये क्या होगा सेकंड होगा, फिर ये दोनों क्या है 2 2 और 1 1 NT है, ये भी क्या होगा आपका E होगा। ये आपका हो गया E एंड J सिस्टम, सिज एंट्रांस हुआ। हाँ सेकंड मैं एक कंडीशन आपको बताऊंगा कि जो एल्काइन होता है, एल्काइन, हम एल्काइन में आते हैं, एल्काइन का मतलब क्या होता है, एक कार्बन कितने बॉन्ड से बता होता है 3, ये एल्काइन सिचुएशन है जिसको हम लोग एसिटिलीन बोल रहे हैं, हम एसिटिलीन को आपको बता रहे हैं। तो ये एल्काइन जो आपको दिख रहा है, इस एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो बताओ 3 बॉन्ड को घुमाना आसान है नहीं, तो इसका तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात है, लेकिन प्रश्न ये बनता है इसके रिस्पेक्ट में जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन और क्या है हाइड्रोजन सिमेट्रिकली है, लीनियर है। बताओ इसमें कौन सा होता है sp, इसमें भी कौन होता है sp, सभी का एंगल कितना होता है 180 एंगल पर है, ये भी 180 एंगल पर है। बताओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि अब इसके रिस्पेक्ट में ये सिमिलरली है ना, अब बताओ इसमें रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, लेकिन ये है ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे क्या है 180 एंगल पर है, तो बताओ क्या इसको घुमा दिया जाए, तो 180 से घूमेगा तो 180 पर ही जाएगा, तो क्या कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा, कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा तो नहीं होगा। तो जो एल्काइन केस आपको दिख रहा है, जो हमने आपके सामने दिखा है, ये क्या है एसिटिलीन है, ये GI को शो नहीं करेगा, ये GI को शो नहीं करेगा। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि जो यहाँ पे कार्बन्स है इसमें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है और इसमें रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होता।